ये जो शासन की नीति है भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की, उसके तहत कुछ कार्रवाई होना है। अभी एसडीएम साहब और एसपी साहब मौके पर आएंगे, तब कार्रवाई शुरू होगी। और अभी तो हमको फोर्स इकट्ठा करने के लिए बोला गया है, तो हम फोर्स लेके यहाँ इकट्ठा हुए हैं। बाकी जब जिला प्रशासन के अधिकारी आएंगे, वो चिन्हित करेंगे कैसे क्या कार्रवाई करना है, उसके बाद कार्रवाई होगी। नहीं, कुछ लोगों को आशंका है, किसी ने अफवाह फैला दी थी कि मस्जिद भी उसमें अतिक्रमण की चपेट में आ रही है, तो उस कारण से एक र्यूमर फैल गया था। तो उसको हमने समझा दिया है, तो वो लोग मान गए, चले गए हैं। और कुछ महिलाओं का ये कहना है कि साहब हम भी सरकारी जमीन में बनाए, हमारा तो नंबर नहीं आएगा। तो उनको समझा दिया कि छोटे मकान नहीं है जो भूमाफिया, उन पे कार्रवाई हो रही है। आप लोग भूमाफिया तो है नहीं जो आप पे कार्रवाई होगी। तो वो लोग समझ गए, सब जा रहे हैं। नहीं, ग्रुप में नहीं, इनकी बापदादाओं की जमीन का है। दीदी आपका नाम? मेरा नाम परवीन। दीदी ये बताओ कि आप लोग सारे इकट्ठा हो, क्या कुछ मुद्दा है, क्या बात है? सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो मकान इनके बाप दादाओं की जमीन पे बना हुआ है, बाप दादाओं की कमाई से बना हुआ है ये मकान। इनने आज एक मंजिल छोटा घर था, इनने 5-7 भाइयों ने मेहनत करके बड़ा कर लिया। आज ये सरकार को दिखने लगा है। लेकिन भोपाल के अंदर भी तो ऐसी मल्टिंग और बिल्डिंग, अनंतपुरे में, दौलतपुरे में ऐसे कई घर मिलेंगे आपको जो कि कब्जा करी हुई जमीनों पे भरे हैं। तो फिर ये सरकार अंधी सरकार है, बहरी सरकार है, गूंगी सरकार है। ये उन पे कब्जा करी हुई जमीनों पे उनके घर क्यों नहीं तोड़ रही है? ये सरकार किस तरह की सरकार है? ये सीएम मोदम की कुर्सी संभाल रहा है या पैसे से अपनी सत्ता खरीद रहा है? कैसा सीएम मोदम? हमें ये लग रहा है कि ये किसी तरह से गलत नहीं, इनको मिलके भाजपा सरकार ने फंसाया है। भाजपा सरकार ने इनको अच्छी तरह से फंसाया है। धीरे धीरे उनने अपने गुंडे भेज के उनको फंसा के उनकी अवैध जमीन बताई है। ये कोई अवैध जमीन, सरकारी कब्जा कुछ नहीं है। ये 60 साल पुराना मकान है। मेरा यहीं जन्म हुआ है, मेरा बचपना यहीं गुजरा है। मैं इस मकान को पुराना मकान नहीं मान सकती, ना अवैध जमीन कब्जा है ये। अगर सरकार इस मकान को तोड़ती है तो पूरा दौलतपुरा, पूरा आनंदपुरा टूटना चाहिए। जिस मकान पे छत डला है वो हर एक मकान टूटना चाहिए, क्योंकि वो झुग्गियों में नहीं आता, वो मल्टी में आता है, वो कोठी में आता है, वो बिल्डिंग में आता है। जो छत डल के एक मंजिल जो मकान बना है वो सारा तोड़ो, सारा तोड़ो। हाँ, सारा तोड़ो, मुझे कोई गम नहीं होगा। प्रशासन का कहना है कि जो भूमाफिया उनका तोड़ा जाए। नहीं, इसी तरह से कोई ये भूमाफिया नहीं है। इनके दुश्मन इनको मिलके फंसा रहे, इनके दुश्मन इनको मिलके फंसा रहे। जिसने इनकी थाली में खाया है वो उसी थाली में छेद कर रहा है। टीआई मिला है, कलेक्टर पुलिस वाले मिले हैं, कृष्णा गौर मिली हुई है, वो फंसा रही है। विश्वास सारंग तक मिलके उनको फंसा रहा है। जब तक उनका मतलब था, जब तक उनके घर बैठ के उनने खूब मुर्गे बकरे सब खाए उनने। मैंने खुद अपने हाथों से देखा, मैंने आंखों से देखा, मेरे सामने रह के देखा है। कृष्णा गौर को जब वोट चाहिए रहते हैं तो हमारे घर आके हमारे हाथ पैर पड़ती है, उनके हाथ पैर जोड़ती है। दीदी आपका नाम बताइए? जी, मेरा नाम आफरीन उल्ला है। बताइए कि क्या मामला है आप लोग? ये मामला है जो यहाँ पर जो शारिक मछली कह रहा है, वो शारिक मछली नहीं, शारिक भाई अहमद है ना। मछली तो उनमें लगता नहीं है। लोगों ने उन्हें जबरदस्ती उन्हें फंसा रहे हैं, उलझा रहे हैं। जो भी मेरा बचपना यहाँ निकला है, मैं यहीं पैदा हुई हूँ, 30 साल की होने वाली हूँ। भाई मैंने उन्हें आज तक गलत नहीं देखा। गलत देखते हैं तो हम लोग बोलते नहीं है। एक बात बताएं, आज हम उनके सपोर्ट में खड़े हैं। क्यों खड़े? क्योंकि वो गलत नहीं है, उन्हें फंसाया जा रहा है। और उन्हें जो फंसा रहे हैं वो भी ऐसे फंसे, क्योंकि किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। और रही बात तोड़ने की, आप तोड़ने वाली कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? भाई उसमें उनकी माँ भी रहती है, उनके भाई भी रहते हैं, उनके बच्चे भी रहते हैं। वो कहाँ जाएंगे बारिशों में? आपको मालूम, वैसे किसी घर तोड़ा नहीं जाता, लेकिन आप तोड़ा अच्छी बात है। लेकिन ये है कि आप तोड़ने से अच्छा कानूनी कार्रवाई करें। और भी तो कार्रवाई होती है ना, या घर मकान तोड़ दो, फिर कहाँ जाएंगे वो अपनी फैमिली को लेके? भाई ये सब गलत है। अरे 14 हो, 15 हो, 20 हो, वो उनके बाप के हैं, इनके नहीं है। इनने एक नहीं बनाया, एक ईंट नहीं लगाई। अल्लाह बख्शे जो उनके अब्बा थे, उनके अब्बा का था, उनके अब्बा बीजेपी में नेता थे और उन्होंने भी वही करा। आज उनको क्या सलामी, क्या मिला? बेचारों को ये बदनामी मिली। उन्हें जिस गाँव का निवास थे वहाँ से भगा दिया गया। भाई ये क्यों हो रहा है? अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? एक बात बताएं, हम पड़ोसी हैं, न रिश्तेदार न नातेदार, कुछ नहीं, लेकिन हक बात करने के लिए हम सामने आए, आगे भी आएंगे। और यहाँ तक आप लोग हमें धमकी दो, जेल थाना अदालत, हम वहाँ भी जाने को तैयार हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।